Welcome to LDL 3 Lockdown Lecture 3. In a last lecture, we have discussed about chemical properties for acids and bases. Today, we will discuss important topic for the determination of a strength of an acid. How the strength of an acid can be determined. डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हर एक जो है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है. टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, सोरेनसन इन 1909 derived a scale called a pH scale. P stands for potens. Potens means potential. And H is known as hydronium ion. H plus ion, hydrogen ion. गिवन सॉल्यूशन के अंदर H3O प्लस आयन का जो पोटेंस है या उसकी जो कैपेसिटी है, प्रोपोर्शन है, उसको उसका pH कहते हैं. फार्माकोलॉजी और इंडस्ट्रियल लाइन के अंदर H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जो लार्ज रेंज है फ्रॉम 10⁻⁻14 टू 10⁻⁴, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन को 10 के पावर प्रोपोर्शन में मेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट था. For the sake of simplicity, Sorensen derived a scale called a pH scale. But before discussing the pH scale, we'll discuss what is pH. Potens of H. pH is defined as negative logarithm of H3O plus ion concentration to the base 10. लॉग का बेस हमेशा 10 होता है. लॉगरिथम मैथमेटिकल फॉर्म है, अब जानते हो मैथमेटिकल मैथ्स में लॉग का एक पूरा चैप्टर है. लॉगरिथम, लॉग टू द बेस 10, हमारा जो लॉग टेबल है वो उसका बेस हमेशा 10. एक सिंपल फॉर्म ऑफ टेबुलेशन दिया है लॉगरिथम में. अगर आप पीएच, कोई भी सॉल्यूशन की पीएच फाइंड कर लेते हो तो उससे उसकी एक एसिडिक स्ट्रेंथ या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता चल सकता है. pH का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. गिवन सॉल्यूशन के अंदर जो H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर आप जानते हो तो उससे आप उसकी pH फाइंड कर सकते हो. मतलब कॉन्सेंट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, उसके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शन मेंशन करने के लिए एक स्केल डिराइव किया गया कॉल्ड pH स्केल. P मींस पोटेंस ऑफ H. सिमिलरली फॉर बेस POH होता है कॉल्ड पोटेंस ऑफ OH. बेस हमेशा OH माइनस पर डिपेंडेंसी रहती है, बेसिक स्ट्रेंथ. सो ये तरीके से हमारे पास दो एडिशनल फॉर्मूलाज है pH एंड POH के. pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड POH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी सॉल्यूशन के लिए pH और उसके POH की जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा 14 रहती है. pH plus POH is equal to 14. We'll prove this. हम ये बाद में प्रूव भी करेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर pH plus POH is equal to 14 रहता है. pH plus POH is equal to 14. Deduce that. ये तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा for 2 marks. Deduce that pH plus POH is equal to 14. लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे what pH scale means. pH scale is a measurement of a strength of H3O plus ion in a given solution. कोई भी given solution के अंदर H3O plus ion की जो strength है उसको हम pH scale के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. pH scale एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है, एक ऐसा फॉर्मेशन है जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14 और एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 14, जहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जिन कंपाउंड के अंदर H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा, जिसमें OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो बेस होगा. इफ a measurement of a pH of a given solution is carried out and we found that its pH is less than 7, then the compound is called acidic compound.
इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 द कंपाउंड इज कॉल्ड बेसिक कंपाउंड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें पीएच वैल्यू लेस देन 7 है वो एसिडिक है, ऐसे कंपाउंड जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है दे आर बेसिस। pH between 0 to 7 those are acidic substances, between 7 to 14 they are basic substances, but those who are having pH equal to 7 they are neutral. Pure water is neutral in nature because its pH value is 7. For pure water its pH value is 7, that's why water is neutral in nature. ये pH मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट मैनर में हो सकती है। इसके लिए आप अप्रोक्सीमेट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो और एक्यूरेट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर अप्रोक्सीमेट मेथड और अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट वी कैन हैव पीएच पेपर और वी कैन यूज पीएच इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। लास्ट लेक्चर जैसे मैंने आपको फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बताए थे, वैसे ही पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन आता है। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, मैं कुछ चीजें आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं पीएच पेपर। ये है पीएच पेपर, इसके स्ट्रिप्स होते हैं जैसे लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स होते हैं, वैसे ये पीएच पेपर स्ट्रिप्स है। येलोइश, ऑरेंज येलोइश कलर का ये पेपर रहेगा जिसके ऊपर एक कलर स्केल दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक कलर स्केल है और एक कलर स्केल के साथ साथ उसके ऊपर कुछ वैल्यूज मेंशन किए हैं, नंबर्स, जो आपको पीएच 2, 4, 6, 8 एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। 1, 3, 5, 6, 7, 8 पीएच। ये कलर चेंज इंडिकेट करता है। अगर ये पीएच पेपर को गिवन सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसका कलर चेंज होता है और वो कलर ये पीएच स्केल जो यहां पर दिया है उसके साथ कंपेयर करके आप उसकी अप्रोक्सीमेट पीएच फाइंड कर सकते हो। पीएच पेपर के अलावा पीएच इंडिकेटर भी आता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेजर द अप्रोक्सीमेट पीएच। लेट्स चेक हाउ टू मेजर द अप्रोक्सीमेट पीएच। ये पीएच पेपर है मेरे पास, जिसमें से एक पीएच पेपर मैंने बाहर निकाल लिया है और हमारे पास दो सॉल्यूशंस है कॉल्ड डाइल्यूट NaOH जिसको हम बेस कहते हैं और डाइल्यूट HCl एसिड है मेरे पास। एसिड और बेस क्या डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं इन कलर, लेट्स चेक। अगर मैं पहले HCl एसिड का इस्तेमाल कर रहा हूं पीएच पेपर के ऊपर, तो पीएच पेपर का जो कलर है देख सकते हो, ये नियर टू रेडिश पिंक कलर जैसा बन रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है, जिसको मैं अगर मैं स्केल के साथ चेक करूं तो स्केल 1 जो है वो मरून कलर है, स्केल 3 जो है वो ऑरेंज कलर है, इन बिटवीन है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पीएच है इट इज बिटवीन 1 and 3, मतलब ये थोड़ा बहुत 2 पीएच के आसपास का इसका मेजरमेंट है। ये मैं अप्रोक्सीमेट मेजर कर सकता हूं, इसका एक्यूरेट मेजरमेंट पीएच पेपर से पॉसिबल नहीं है। यू कैन चेक द डिफरेंस इन कलर। लेकिन अगर बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेस NaOH, जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें मैंने NaOH डाला है और अगर आप देख सकते हो तो उसने पीएच पेपर को कंप्लीटली ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया है और स्केल पर अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर 10, 12 के आसपास की पीएच इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि NaOH का जो पीएच है वो अराउंड अबाउट 10 to 12 के आसपास है। So 10 to 12 pH, that means greater than 7. So NaOH is a base और HCl is an acid. ये है approximate measurement of a pH by using pH paper. आप accurate measure कर सकते हो pH को by using accurate measurement by using pH meter. pH मीटर एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, जनरली लेबोरेटरी में, स्कूल लेबोरेटरी में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन एक ऐसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है जिस पर एक स्केल रहता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, वायर ज्वाइन किए गए होते हैं, वायर के साथ ज्वाइन होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो है उनको डिप किया जाता है सॉल्यूशन में जिसकी पीएच मेजर करनी होती है और वो पीएच जो है वो यहां पर डिजिटल स्क्रीन पर आ जाती है
हम जो कफ सिरप वगैरह पीते हैं, कफ सिरप, उसकी पीएच अराउंड अबाउट 4.5 टू 5.5 के आसपास रहती है, वो एसिडिक होती है ये रेंज में, एसिड रेंज में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो बलगम कफ बनता है वो बेस है। जनरली वो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कफ सिरप, और कफ सिरप का एसिडिक होना जरूरी है। वैसे ही हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, लाइक एंटासिड्स जो एंटी एसिडिक एजेंट है, जेलुसिल सिरप, या बहुत सी ऐसे मेडिसिन जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है, दैट मींस दे आर बेसिस। और जनरली हम जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए, वो एसिड बेस रिएक्शन है कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तरीके से पीएच स्केल जो दिया गया था सोरेनसन के द्वारा, ये यूजफुल है टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। pH is called negative logarithm of H3O plus ion, that means उसमें पोटेंस या पोटेंशियल चेक किया जाता है फॉर अ सॉल्यूशन जिसके अंदर H3O plus आयन का कितना प्रोपोर्शन है, और बेस में OH माइनस प्रोपोर्शन मेंशन किया जाता है, बेस मेंशन किया जाता है। लेकिन पीएच स्केल के अंदर बेसिस के लिए पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है, 7 to 14, और एसिड के लिए पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, फ्रॉम 0 to 7। इट्स अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पीएच स्केल। पीएच स्केल या पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में, डाइजेशन में पीएच का क्या रोल है। हम जानते हैं कि बॉडी के अंदर स्टमक में डाइजेशन होता है, HCl गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं। HCl जो है वो एसिडिक है, और कुछ कंपोनेंट फूड के एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाइल के थ्रू, बाइल जो है बेसिक सब्सटेंस होता है, बेस, उसमें डाइजेस्ट होते हैं। तो ये तरीके से हमारी मेटाबॉलिज्म के साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फार्माकोलॉजी, फार्मिंग, हर जगह सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर जानना जरूरी है, जिसके लिए हम पीएच या पीएच स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिशियल। अब हम पीएच के बारे में कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, और बाद में डिस्कस करेंगे यूजफुलनेस ऑफ पीएच और एप्लीकेशन ऑफ पीएच, हाउ पीएच इज यूजफुल इन अवर एवरीडे लाइफ। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस, we'll take one question. Suppose we are having two acids A and B. दो एसिड हमारे पास है, एक है एसिड A और एक है एसिड B। एसिड A जिसका pH वैल्यू है 2 और एसिड B जिसका pH वैल्यू है 4। A question, which one is more acidic? Out of these two acids, acid A and acid B, which one is more acidic? Acid A having pH value 2, acid B having pH value 4. Which one is more acidic and how much? Or how many times compared to the other one? Let's see. अगर मैं pH 2 की बात करूं तो pH is negative logarithm of H3O plus ion concentration. अगर मैं pH की वैल्यू 2 डाल देता हूं यहां पर, तो 2 इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। लॉग के रूल के हिसाब से जब आप इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करते हो तो जो आंसर है वो 10 के पावर में जाएगा, और ये 10 का पावर बन जाएगा बट विद द नेगेटिव साइन। सो वी कैन से दैट H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन दिस सॉल्यूशन इज 10 रेज टू -2। मतलब अगर कोई सब्सटेंस की pH 2 है तो वो सब्सटेंस के अंदर H3O प्लस का प्रोपोर्शन 10 रेज टू -2 होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि pH 5 है तो यू कैन से दैट H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 रेज टू -5। सेकेंड केस में जो हमारे पास एसिड है B, उसकी pH 4 है। सिमिलरली हम यहां पर pH लिखेंगे, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। अगर pH वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन के अंदर H3O प्लस का प्रोपोर्शन 10 रेज टू -4 है, और ये जो प्रोपोर्शन है कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बॉक्स ब्रैकेट है वो इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। इसको मोलारिटी में मेजर किया जाता है, मोलारिटी इज कॉल्ड मोल पर लीटर। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? एक मेजरमेंट है सब्सटेंस का। एट प्रेजेंट आपको ये सब चिंता नहीं करनी है, आपको खाली याद रखना है कॉल्ड मोलारिटी और मोल पर लीटर। मतलब अगर कोई एसिड जिसकी pH वैल्यू 2 है तो उसके अंदर H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू -2 है। अगर कोई एसिड जिसकी pH वैल्यू 4 है तो उसके अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है H3O प्लस की 10 रेज टू -4। हमने ये क्वेश्चन था
कि ये दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन और क्यों। हम ये कह सकते हैं द सब्सटेंस और एसिड हैविंग pH2 इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ pH4। pH2 is more acidic than that of pH4, लेकिन how many times? So for that we'll take a ratio pH2 to pH4 ratio. Now pH2 की बात करें तो pH2 में कितना स्ट्रेंथ है H3O प्लस आयन का, मैं यहां पे लिख सकता हूं H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन A अपॉन H3O plus ion concentration in B. A's H3O plus ion concentration is 10 raised to minus 2. And B's H3O plus ion concentration is 10 raised to minus 4. So from that we can say that 10 raised to minus 2, ये minus 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 4. 10 raised to minus 2, ये minus 4 ऊपर जाएगा तो plus 4. So it remains 10 raised to 2. That means the ratio of pH2 to pH4, that means acid A to B is 10 raised to 2. Now what is 10 raised to 2? 100. So we can say that acid A has a strength 100 times greater than that of acid B. That means acid A acid B की कंपैरिजन में 100 टाइम ज्यादा स्ट्रेंथफुल है जब उसकी pH2 है जब इसकी pH4। ये है कंपैरिजन ऑफ अ pH बिटवीन टू एसिड्स, एसिड A एंड एसिड B। और ये तरीके से pH का इस्तेमाल स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में होता है। कोई भी एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ जो है वो pH स्केल से फाइंड की जा सकती है। आज pH रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है हम यहां तक लिमिट कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम pH के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में लिखा था दैट डिड्यूस दैट pH plus pOH is equal to 14 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।